नमस्कार शिक्षक साथी। फाइनली शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से एक गुड न्यूज सामने निकल के आई। आइए हम जानते हैं शिक्षा विभाग की ओर से जो आज आदेश जारी किया गया है शिक्षकों के लिए, आखिरकार इसमें क्या कुछ कहा गया है और लंबे समय से जो शिक्षकों का मांग है सेवा निरंतरता या फिर हम वेतन विसंगति को लेकर बात करें या फिर पदोन्नति को लेकर। और आपने देखा होगा कि विद्यालय में जो है अलग अलग कैटेगरी के जो शिक्षक हैं तो उनमें बहुत तरह की दुविधाएं रहती हैं कि आखिरकार प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में सीनियर किन शिक्षकों को माना जाए। फाइनली इसके संबंध में आज जो है शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया है और समझते हैं कि आखिरकार शिक्षा विभाग इस पर क्या कुछ निर्णय लेने वाले हैं। देखिए आज जो ये आदेश जारी किया गया है आखिरकार सबसे पहले हम समझते हैं लेटर क्या है। चूँकि शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कहा कि वर्तमान में स्थानीय निकाय के जो शिक्षक थे वो अब चूँकि विशिष्ट शिक्षक हो चुके हैं जो परीक्षा पास कर चुके हैं सक्षमता अर्थात, और दूसरा जो है वो बिहार लोक सेवा आयोग के तहत बहुत ऐसे भी जो नियोजित शिक्षक थे जो अब विद्यालय अध्यापक बन चुके हैं। चूँकि लंबे समयों से शिक्षकों का मांग है जो पहले नियोजित शिक्षक थे उनका, चाहे वो किसी भी कोटि से अब वो राजकर्मी बन चुके हैं, उनका ये मांग है कि हमें जो सेवा निरंतरता का लाभ मिलनी चाहिए। यानी कि हमारा जो जब हम जिस समय से शिक्षा विभाग में नियुक्त हुए हैं, चाहे हम नियोजित थे या जो जिस भी नाम से हम पूर्व में जाने जाते थे, अब जब हमें या तो विशिष्ट शिक्षक बना दिया गया है या फिर हम विद्यालय अध्यापक हो गए हैं, तो मेरे जो सेवा का काउंटिंग किया जाए वो तब से किया जाए जब हम शिक्षा विभाग में आए हैं। यानी कि वही सेवा निरंतरता का लाभ के लिए शिक्षक लोग जो है कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। तो इसको लेकर अब शिक्षा विभाग जो है शिक्षकों की जो ये मांग है सेवा निरंतरता का, वेतन संरक्षण का, वही पदोन्नति का और वेतन विसंगति एवं उनकी आपसी वरीयता के संबंध में विभिन्न संगठनों से अनुरोध प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा कि अलग अलग संगठन के द्वारा शिक्षा विभाग से इस चीज़ की मांग की गई है, अनुरोध किया गया है कि इन सब चीज़ों को जल्द से जल्द क्लियर करना चाहिए। इसी प्रकार प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यदि हम बात करें प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु तो अलग अलग कोटि के शिक्षकों का जो आपसी वरीयता है उसका कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन शिक्षा विभाग से नहीं जारी किया गया है और इसी को निर्धारित करने की बात की गई है। अब इसको लेकर क्या कर रहा है शिक्षा विभाग, तो चूँकि अब शिक्षा विभाग इन सभी चीज़ों पर एक समिति का गठन कर दिया गया है और ये समिति जो है एक पक्ष के अंदर अपना जो है रिपोर्ट जो है वो अपना प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे। यानी हम सीधे तौर पे कह सकते हैं ये जो विभाग के अंतर्गत जो विभागीय कमेटी बनाया है वो कमेटी को एक पक्ष के अंदर जो है अपना रिपोर्ट सबमिट करना है और निश्चित तौर पर इस कमेटी के द्वारा जो है अब शिक्षकों के हित में क्या कुछ फैसला लेने वाले हैं वो तो कमेटी का निर्णय ही बताया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की ओर से एक अच्छी पहल की गई है। लेकिन भविष्य में यदि देखा जाए तो पूर्व में कई बार इस तरह की कमेटी का गठन हो चुका है। पूर्व में भी आपने देखा होगा जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो उसमें जो है अध्यक्ष महोदय के द्वारा भी कहा गया था कि एक कमेटी बना करके इन शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ बिल्कुल देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पूर्व से ही इस तरह की जो प्रक्रिया है विभाग में पेंडिंग है, लेकिन अब विभाग इनको लेकर जो है ये कमेटी का गठन कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि कमेटी जल्द से जल्द रिपोर्ट देगा और शिक्षा विभाग ने जो ये मूल जो शिक्षकों का मांग है वो सेवा निरंतरता उसको लेकर एक बार पुनः जो है वो स्पष्ट दिशा निर्देश, साथ ही साथ कई सारे ऐसे विद्यालय आपने देखा होगा कि कहीं बोला जा रहा है कि विद्यालय अध्यापक सीनियर होंगे, कहीं बोला जा रहा है कि नहीं विशिष्ट शिक्षक। तो ये सब क्या है शिक्षकों के आपस में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कह सकते हैं इशू हो जाता है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं विद्यालय स्तर पर। और यदि शिक्षा विभाग इन चीज़ों को विभागीय स्तर से जो हम मुख्यालय स्तर से कहे यदि स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर देंगे तो निश्चित तौर पर विद्यालय में किसी भी तरह की जो है शैक्षणिक वातावरण में परेशानी उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन
आपको बता दें, यदि हम बात करें सेवा निरंतरता को लेकर तो उम्मीद है कि इस तरह के कमेटी के द्वारा यदि सकारात्मक रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपा जाता है तो निश्चित तौर पर जो पूर्व से बहाल शिक्षक हैं, जिनकी कहीं ना कहीं जो हम नियुक्ति वर्ष देखा जाए तो लगभग वो 10 साल 12 साल पहले से शिक्षा विभाग में जो है अलग अलग नाम से जो शिक्षक, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या जो भी शिक्षक थे, सभी को कहीं ना कहीं यदि सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है तो उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी बात होगी और उनके लिए कहीं ना कहीं एक साफ सीधा संदेश जाएगा शिक्षा विभाग की ओर से कि हम कहीं ना कहीं आपका जो प्रमुख मांग था उनको हम एक्सेप्ट कर लिए। वही यदि बात करें तो सभी शिक्षकों का ये भी मांग है कि 7th पे जो है वो लागू होना चाहिए। तो देखिए 7th पे को लेकर इस जो कमेटी का गठन हुआ है इसमें किसी भी तरह की चर्चा नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को इस पर भी जो है एक कमेटी का गठन करना चाहिए या फिर इस विषय पर शिक्षा विभाग को स्पष्ट गाइडलाइन जारी करना चाहिए या फिर अपना जो ओपिनियन है, यदि शिक्षकों का ऐसा मांग है तो उस पर कुछ न कुछ शिक्षा विभाग की ओर से या फिर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए कि आखिरकार शिक्षकों को 7th पे अभी मिलेगा या भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा। कुछ स्पष्ट जो है दिशा निर्देश देना चाहिए। आपकी को क्या लग रहा है कि इस तरह के आदेश जारी होने के बाद शिक्षा विभाग जो है शिक्षकों को लेकर के वेतन संरक्षण या फिर हम कहें सेवा निरंतरता को लेकर जो है स्पष्ट रूप से जो एक पक्ष के अंदर अंदर अपना जो इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट प्रतिवेदन देने, क्या आपको लग रहा है कि सौंप देंगे? यदि सौंप देंगे तो निश्चित तौर पर शिक्षकों को भी ये देखना होगा कि आखिरकार किस तरह का रिपोर्ट जो है प्रतिवेदन विभाग के द्वारा सौंपा गया है और विभाग जो है आगे इस पर क्या कार्रवाई करती है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ये जो आज लेटर जारी किया है शिक्षा विभाग की ओर से वो शिक्षकों के लिए कितना अहम हो जाता है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी को क्या लगता है कि ये कमेटी पुनः जो है एक बार रिपोर्ट सौंपेंगे और शिक्षकों का जो आशा है वो पूरा होगा, या फिर आपको लगता है कि इस तरह का लेटर पूर्व में भी कई बार जारी हो चुका है, इससे जो है शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ जो हम कह सकते हैं एक समय शिक्षा विभाग से लिया जा रहा है? आप अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। आप सभी की जो ओपिनियन हमारे लिए काफ़ी अहम हो जाता है और कहीं ना कहीं आप सभी शिक्षकों के मन में क्या चल रहा है ये भी एक जो है कुछ हद तक ये जानकारी हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग, और शिक्षक से संबंधित जो भी अपडेट होता है इस चैनल पे हम आप सभी को देते ही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे, तो ये आपके लिए